बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार प्रेम के साथ नित्य की तरह 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और उसके बाद प्रभु इच्छा से प्रभु की कथा जितना अवकाश मिलेगा, जितनी देर प्रभु सुनवाना चाहें हम लोग कथा का आनंद लेंगे। पहले प्रतिदिन की तरह 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। Hare Rama Rama Ram Sita Ram Ram Ram. Hare Rama Rama Ram Sita Ram Ram Ram. बोली सियावर रामचंद्र की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगल
हरे राम बिहारी। सुग्रीव की आज्ञा से वानर भालू, जगत जननी अम्बा जानकी की खोज में चले। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया है। पर शीस सरोरुह पानी। हनुमान जी के सिर पर प्रभु श्री राम ने अपना वरद हस्त फिराया और अपना सेवक समझ करके, यह जानकर कि यह हनुमान जी कार्य पूर्ण करके आएंगे, कर मुद्रिका दीन जन जानी। अपनी उंगली वैसे अपने नाम की अंकित, राम नाम अंकित मुद्रिका वजन बलि को दी। बंधुओं, यहाँ पर एक प्रश्न है। श्री राम जब वन में गए थे तो कैकेयी का वरदान था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तपस्वी वेश में विशेष उदासीनता के साथ श्री राम 14 वर्ष तक वनवास में रहेंगे। और बंधुओं, जरा ये विचार करें कि प्रभु ने इस वचन का इतना अक्षरशः पालन किया है कि किष्किंधा में भी प्रवेश नहीं किया 14 वर्ष से पहले। 14 वर्ष के कारण लक्ष्मण को भेजा है। रावण वध के बाद यद्यपि 14 वर्ष लगभग पूरे होने को हैं, विभीषण ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन प्रभु श्री राम लंका में नहीं गए, क्योंकि मां की आज्ञा है विशेष उदासी, विशेष उदासीनता के साथ तपस्वी वेश में। और न प्रभु श्री राम ने पदत्राण जूते पहने हैं, न भगवती जानकी ने पहने हैं, न लक्ष्मण जी ने पहने हैं। नंगे पैर प्रमाण मिलता है। जैसे ही अयोध्या से बाहर निकले, भगवती जानकी के चरणों में कांटे चुभे और उन कांटों को बैठ करके प्रभु श्री राम ने बहुत देर तक निकाला है। इतने वनवासी और नियम से चलने वाले प्रभु श्री राम सोने की अंगूठी पहन करके, रत्न जड़ित अंगूठी पहन करके क्यों?
बंधुओं, मैं उस चीज का दावा करता हूं जो चीज मुझको प्रामाणिक लगती है, और जो चीज मेरे भाव से है उसको मैं अपने भाव से बताता हूं। उसका सत्यता की कसौटी आप लोग देखें, सत्य हो या न हो, लेकिन मेरा भाव जो है, श्री राम पूरी तरह से तपस्वी बनकर के, वनवासी बनकर के निकले हैं। श्री राम के पास कोई मुद्रिका नहीं, लेकिन जब केवट को उतराई देने की बात आई है, तब पिय हिय की सिय जानने हारी मणि मुदरी मन मुदित उतारी मणि मुदरी मन मुदित भगवती जानकी ने अपनी मणि खचित जो अंगूठी है, मुद्रिका है, वो प्रभु श्री राम को दी, और प्रभु श्री राम ने केवट को उसे उत्तराई के रूप में देना चाहा। बहुत कीन हठ लखन प्रभु नहीं कछु केवट ले। बहुत आग्रह किया प्रभु ने, केवट ने अंगूठी को स्वीकार नहीं किया, और वो अंगूठी प्रभु श्री राम के पास ही रहेगी। इसका एक और एविडेंस, एक और प्रमाण मिलता है। अगर ये अंगूठी श्री राम की होती तो उस पर भगवती जानकी का नाम, सीता का नाम लिखा होना चाहिए, लेकिन अंगूठी पर सीता का नाम नहीं है। राम नाम अंकित अति सुंदर। जो पुरुष वर्ग, जो पति अंगूठी पहनते हैं, प्रायः उस पर अपनी पत्नी का नाम या पत्नी के नाम का एक लेटर स्मृति के रूप में लिखा रहता है, और माताएं जो अंगूठी पहनती हैं उसके ऊपर पति का नाम या पति के नाम से संबंधित कोई स्मृति चिन्ह रहता है। इस अंगूठी के ऊपर राम नाम अंकित, और कहीं बीच में कोई अंगूठी का लेन देन हुआ नहीं। हाँ, भगवती जानकी जरूर अपने मंगल चिन्हों को पहन करके आई हैं, जो सौभाग्य सूचक आभूषण हैं, गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा से। भगवती जानकी के पास अंगूठी है, और वो अगर ये अंगूठी पहले प्रभु श्री राम के पास होती तो केवट को देने के लिए प्रभु अपनी अंगूठी देते। प्रभु के पास जब अयोध्या से चली तो कोई अंगूठी नहीं थी, इसीलिए भगवती जानकी को अपनी अंगूठी देनी पड़ी, और वही अंगूठी, ऐसा मेरा भाव है, ऐसा मेरा विचार है। अगर किसी को इसमें कुछ असंगत लगता हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अपने अपने भाव के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मुझे दो तीन बातें जो लगती हैं, श्री राम के पास अगर पहले मुद्रिका होती तो केवट को देने के लिए प्रभु श्री राम देते नहीं थी, इसलिए भगवती जानकी ने दी। श्री राम तपस्वी वेश में है, इसलिए मुद्रिका पहनकर आने का प्रश्न ही नहीं है। तीसरी बात, और कहीं रास्ते में अंगूठी मिलने का सवाल नहीं है। और चौथी बात यह है कि उस अंगूठी के ऊपर श्री राम का नाम अंकित है, इसलिए ऐसा लगता है कि ये अंगूठी वैदेही की अंगूठी। कर मुद्रिका दीन जन जानी, प्रभु श्री राम ने उस अंगूठी को, जो कि राम नाम से अंकित थी, हनुमंत लाल को दे दिया। और बंधुओं,
हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी लिखते हैं, हनुमान जी ने उस मुद्रिका को प्रसाद के रूप में लिया है। कब कहां किस रूप में लेकर के गए हैं ये तो हनुमंत लाल जाने, लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लांघे गए। समुद्र पार करते समय हनुमान जी ने उस मुद्रिका को अपने मुंह में रखा है। अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाया है हनुमान जी ने, मच्छर के समान, मच्छर का नहीं, मच्छर के समान कपी का। तब भी वो मुद्रिका, हनुमान जी इतने लापरवाह नहीं है कि प्रभु की दी हुई निशानी ऐसे ही कहीं गुम हो जाए। हनुमान जी के पास सुरक्षित रही और हनुमान जी को पात्र देख करके ही श्री राम ने मुद्रिका दी है। प्रभु श्री राम ने कहा, हनुमान, अगर वैदेही को किसी भी प्रकार से विश्वास करने में संकोच हो, ये भी संतों के द्वारा बताया गया प्रसाद है जो मैं बता रहा हूं, करुणा निधान शब्द का प्रयोग करना। और हनुमान जी ने उसी शब्द का प्रयोग किया है। कल थोड़ा सा शीघ्रता में चौपाई का भ्रम हो गया था। राम दूत में मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। इससे पहले जब विस्तार में सुंदरकांड में देखेंगे तो हम देखेंगे इससे पहले भगवती जानकी को विश्वास नहीं हुआ, मुद्रिका पाकर के भी विश्वास नहीं हुआ, और करुणा निधान शब्द सुनने के बाद भगवती जानकी को विश्वास हो गया। यह मुद्रिका मां तुम्हें आनी, मां ये मुद्रिका मैं लेकर के आया। दीन राम तुम कह सहदानी, और भगवती जानकी को विश्वास हो गया। नर बानर ही संग कहु कैसे। सुंदरकांड में बंधु हम विस्तार से आनंद लेंगे। हनुमान जी ने प्रभु के उस प्रसाद को, मुद्रिका को अपने पास सुरक्षित रखा है। और अब प्रभु ने अपना संदेश दिया, हनुमान, बहु प्रकार सीत ही समुझायहु। इसका मतलब प्रभु को पूरा भरोसा है कि हनुमान अपने कार्य में सफल होंगे। कही बल विरह वेगी तुम आयहु। बंधु जब ध्यान से सुनिएगा प्रभु का संदेश, केवल 2 चीजों का संदेश भेजा है प्रभु श्री राम ने। आगे जो जो घटना हो रही है उस घटना के विषय में प्रभु ने यहां कोई इशारा नहीं किया। अशोक वाटिका में संघर्ष होगा, अक्षय कुमार से संघर्ष होगा, वाटिका उजाड़नी पड़ेगी, लंका में आग लगानी पड़ेगी, आदि आदि, ऐसा प्रभु ने कुछ नहीं कहा। केवल सिंपल सा संदेश है, कहे बल विरह। हनुमान अपनी मां जानकी को आश्वासन दिलाने के लिए वानर दल के बल का, मेरे बल का बखान करना, और विरह, जानकी विरह में अत्यंत व्याकुल है, इसलिए मेरा भी विरह उनको सुना देना। बंधु, यहां पर एक बहुत आश्चर्य की बात है। हनुमान जी महाराज बाल ब्रह्मचारी हैं और प्रभु से हनुमान जी के
भेंट हुए अभी थोड़ा समय हुआ है। 4 महीने के लिए हनुमान जी बाहर रहे हैं किष्किंधा में। लौटने के तुरंत बाद प्रभु श्री राम हनुमान जी को भेज रहे हैं अपना संदेश लेकर के। क्या विरह का वर्णन करेंगे हनुमान जी। एक बाल ब्रह्मचारी और जो विरह के अभी विशेष संपर्क में नहीं आया है, या तो 4 महीने प्रभु के साथ रहे होते तो प्रभु की व्यथा को समझ पाते। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। ऐसा हनुमान जी ने कुछ नहीं देखा, और न हनुमान जी ने यह देखा कि प्रभु ने किस तरह से सीता की खोज की है। हे खग मृग हे मधुकर तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हनुमान जी ने प्रभु को न तो भगवती जानकी को खोजते हुए देखा है, न रोते हुए देखा है, और न विरह में व्याकुल होते हुए देखा है। केवल एक स्पष्ट सा मैसेज मिला है हनुमान जी को कि यहाँ हरि निशिचर वय देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हे ब्राह्मण देवता, हमारी पत्नी का यहाँ अरण्य में, वन में राक्षसों ने अपहरण कर लिया है, हम केवल उसको खोज रहे हैं। और यहाँ प्रभु कहते हैं हनुमान, कहि बल विरह, मेरा प्रेम मेरा विरह का वर्णन करना सीता। और बंधु हनुमान जी ने वर्णन किया है सुंदर कांड में, हम इसका विस्तार से आनंद लेंगे। हनुमान जी ने बड़े विस्तार से वर्णन किया है। कैसे किया, प्रश्न है कैसे किया, और इस प्रश्न को हम यहीं पर प्रश्न बनाए रखते हैं। सुंदर कांड में जब हनुमान जी महाराज उसका वर्णन करेंगे, तब हम उसका उद्घाटन करने का प्रयास करेंगे कि हनुमान जी को ये सारी चीजें प्रभु की विरह की कैसे मालूम पड़ी। अस्तु, प्रभु ने आशीर्वाद दिया। हनुमत जन्म सुफल करे माना, चले हृदय धरि कृपा निधान, चले हृदय धरि कृपा निधान। बंधुओं, घटना छोटी सी है, किष्किंधा कांड भी छोटा सा है, लेकिन जब भी किसी चौपाई को पढ़ता हूं ना, मुझे मेरे मतलब की बात मिल जाती है, और उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। कथा को अभी शीघ्रता से आगे बढ़ाते हैं। हनुमान जी ने प्रभु को प्रणाम किया, और अगली जो आदि लाइन है वो हम सब लोगों के मतलब की है। चले हृदय धरि कृपा निधाना। हनुमान जी प्रभु से आशीर्वाद लेकर के प्रभु को प्रणाम करके चले। कैसे चले? हृदय में प्रभु को धारण करके, प्रभु का स्मरण करके। क्या इससे पहले स्मरण नहीं कर रहे थे हनुमान जी? हनुमान जी के तो हृदय में प्रभु का साक्षात निवास है। प्रणवं पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन,
जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हम भी प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन जब भी कोई विशिष्ट कार्य करना हो, अभी इसके आगे भी प्रसंग आएगा, तब मैं आपको फिर से याद दिलाऊंगा। हनुमान जी प्रभु को धारण करके चले, इसका मतलब इससे पहले हनुमान जी को प्रभु का स्मरण नहीं था, ऐसा नहीं है। हनुमान जी को तो प्रतिपल प्रभु का स्मरण है। सुग्रीव को भी याद दिलाया है हनुमान ने, यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। हनुमान जी को प्रतिपल स्मरण है, लेकिन इस बात को हम संदेश के रूप में, उपदेश के रूप में ग्रहण करें कि भले ही हम प्रभु का स्मरण दिन में कितनी ही बार करते हों, लेकिन जब भी कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए चलें, घर से बाहर चलें, चाहे सर्विस के लिए चलें, चाहे व्यापार के लिए चलें, चाहे विवाह शादी के लिए चलें, चाहे किसी भी प्रमुख घटना के लिए, जब भी अथवा चलते चलते रास्ते में कोई विशिष्ट घटना होती है, ऐसा नहीं है कि हम तो सुबह प्रणाम करके आए हैं, नहीं, जब भी प्रभु का स्मरण हो जाए, विशिष्ट घटना से पहले प्रभु का स्मरण करने से बंधुओं, वो आगे की सारी घटना प्रभु स्वयं संभाल लेते हैं। आगे जब भी ऐसा प्रसंग दोबारा आएगा, मैं पुनः निवेदन करूंगा। हनुमान जी चलते चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खो, राम काज लय लीन मन, विसरा तन कर छो। सारे बानर भालुओं के साथ आकर के मिले हैं हनुमंतलाल, दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया है। जहां भी किसी राक्षस से भेंट होती है, उसको घेर करके भगवती जानकी के बारे में पूछते हैं, उसको दंड देते हैं, एक ही चपत में उसके प्राण भी ले लेते हैं, क्योंकि ये वीवीआईपी दल है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, पर्वतों में, गुफाओं में, जंगलों में देखते हैं। चलते चलते लागी त्रसा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। भगवती जानकी का अन्वेषण करते करते बानर भालू आगे चले हैं। रास्ते में अत्यंत प्यास लगी है। जंगल में कहीं कोई पानी का आश्रय नहीं दिखा। सभी लोग अत्यंत थकित हो गए। पानी के कारण छटपटाने लगे। हनुमान जी ने विचार किया, ये लोग बिना पानी के अब नहीं बढ़ पाएंगे। एक पर्वत की चोटी पर चढ़कर के बजरंगबली ने देखा है, पृथ्वी के अंदर गुफा में उन्हें कुछ आश्चर्यजनक लगा। सबको लेकर के हनुमान जी गए हैं उस गुफा में।
देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ बार बार याद दिलाना चाहता हूं, जितनी भी सेना गई है यहां से लेकर के लौट के आने तक, उस पूरी सेना का संरक्षण केवल और केवल हनुमान जी ने किया है। कितना प्रभाव है हनुमान जी के अंदर, लेकिन कितनी विनम्रता है हनुमान जी के। सबको साथ लेकर के उस गुफा में जैसे ही जाने लगे, वानर भालुओं को भय हुआ, नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, आगे कहे हनुमंत ही लीना। सबसे आगे हनुमान जी को कर दिया। कोई भी संकट आएगा ना, पहले हनुमान जी देखेंगे। गुफा में अंदर प्रविष्ट होकर के उनको एक तपस्वी नारी का दर्शन हुआ है। जाकर के सभी ने प्रणाम किया है उस तपस्विनी को। जलपान की व्यवस्था की है उस तपस्वी ने। उस गुफा के अंदर बाग, मीठी मीठी फलों के जलाशय है। सबने मीठे मीठे फल खाए हैं, जल पिया है। थकावट दूर हुई। उस तपस्विनी ने कहा आप लोग चिंता मत करिए, आपको भगवती जानकी का पता मिलेगा, आप अपने उद्देश्य में सफल होंगे। मूंदहु नयन बिबर तजी जाऊं, परिहं सीतहि जनि पछिताऊं, परिहं सीतहि जनि पछिताऊं। आंखें बंद कर लो सारे बानर भालुओं। भगवती जानकी का पता अवश्य आप लोगों को मिलेगा। आप लोग इस गुफा के अंदर हैं। इस गुफा से बाहर निकल करके जब आप आंखें खोलेंगे तो आपको ये गुफा दिखाई नहीं देगी। आप समुद्र के किनारे पहुंच जाएंगे। ये उसकी तपस्या का प्रभाव है, ये उस तपस्विनी की योग शक्ति का प्रभाव है। और उसने कहा मेरा कर्तव्य यहीं तक था, आप लोगों को मैं सागर तट तक पहुंचाती हूं और अब मैं जाती हूं जहां प्रभु श्री राम है। ये कथा तो सबने सुनी है, इसको बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, इसको हम क्यों बार बार सुन रहे हैं। वो प्रत्येक कथा में, प्रत्येक पंक्ति में, मैं सबके नहीं कहता, मुझे लगता है कोई संदेश है। हम प्रभु के काम के लिए निकले हैं, या प्रभु ने हमको जो भी कार्य सौंपा है, हम थक गए। लेकिन कार्य हम नहीं कर रहे हैं, कार्य प्रभु ही कर रहे हैं, उनको कराना है। भगवान द्वारकाधीश ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने कहा प्रभु मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा तुम युद्ध करो या ना करो, ये जितने भी कौरव हैं, भीष्मादिक हैं, ये सारी सेना मारी जानी है, ये ध्रुव निश्चित है, पहले से प्लान्ड है। प्रकृति तुमसे अवश्य युद्ध करा दी। और अर्जुन ये मत सोचना कि मैंने महाभारत जीत लिया। तुम करने वाले कोई नहीं हो। निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। राम कथा और भगवत गीता और भागवत कथा जब एक साथ पढ़े जाते हैं ना तो आनंद आता है। हम
हमको निमित्त मात्र बन करके इस संसार का आनंद लेना है। जो भी कुछ कर्तव्य कर्म जो भी हमसे प्रभु करा रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, अघटित हो रहा है, घटित हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए वो हो रहा है, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जो कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ये भजन अच्छा नहीं लगता। मुझे इसलिए मालूम है कि खुद मुझको लोगों ने टोका है, क्या सीताराम सीताराम कहने से काम होगा, कब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैं पुरुषार्थ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। राम कथा के प्रथम दिवस से ये कह रहा हूँ कि राम कथा पुरुषार्थ की कथा है, महाभारत पुरुषार्थ की कथा है, कृष्ण कथा पुरुषार्थ की कथा है। पुरुषार्थ को की मैं कहीं अवहेलना अनदेखी नहीं कर रहा, लेकिन बंधुओं यह भी ध्रुव सत्य है, इसको भी ध्यान में रखिएगा कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। हमारे करने से ही सृष्टि चलेगी, हम करेंगे तभी ये काम होगा, ऐसा सोचना बिल्कुल निरर्थक है बंधुओं। आदमी दिल्ली जाने के लिए प्लान करता है, इमरजेंसी ऐसी आती है कि जाना कानपुर की ओर पड़ता है। हमारे मन के मंसूबे ही अगर सारे पूरे हो जाए तो संसार में कोई दुखी नहीं होगा। जब बताइएगा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, 4 महीने 5 महीने हो गए, किसी ने कल्पना की थी कि ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। अच्छी खासी चलती हुई जीवन अचानक ब्रेक लग गया, और केवल भारत में नहीं, इंटरनेशनल। पहली बार सारी ट्रेनें बंद, सोचा भी नहीं था, सारी फ्लाइट बंद। एक दिन के लिए कर्फ्यू लगता है तो हाय तौबा हो जाती है, कितने दिन तक पूरा भारत बंद रहा। ये किसी की प्लानिंग में था क्या? किसी की प्लानिंग में था? नहीं, केवल मेरे प्रभु की प्लानिंग में था। बंधु, हम करना कुछ और चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन जो भी कुछ कर रहे हैं प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु आप जो करा रहे हैं, क्योंकि ये निश्चित है, चाहे कोई कितना ही बुद्धिजीवी दिमाग लगा ले, होना वही है जो प्रभु की इच्छा है। बड़े से बड़े देश, बड़े से बड़े टेक्निकल देश, बड़े से बड़े अर्थ संपन्न देश भी पंगु हो गए, और आजकल भी देख रहे हैं जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, जो बड़े बड़े अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, प्रकृति का एक झटका आता है ना, सब धराशायी हो जाता है, सारी प्लानिंग रखी रह जाती है। बंधुओं, में इतनी सारी बातें केवल इसलिए बता रहा हूं कि मन में ये भरोसा रखें कि जो भी कुछ हो रहा है प्रभु करा रहे हैं। सारे बानर भालू बैठे हैं गुफा के अंदर, इससे आगे कैसे जाना है प्रभु की प्लानिंग है। तपस्विनी स्त्री मिली, और ऐसा क्या हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में नहीं देखते? हम उसको केवल चमत्कार शब्द का प्रयोग करके आगे बढ़ जाते हैं। अरे ऐसा चमत्कार हुआ, चमत्कार नहीं हुआ। वो प्रत्येक घटना पहले से सुनिश्चित है, लेकिन फिर भी हमको अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना कर्तव्य कर्म करना है।
फसल उगेगी, इसका मतलब किसान अपने हाथ पर हाथ रख करके नहीं बैठा रहेगा। किसान को पूरा परिश्रम करना है, लेकिन बंधुओं पूरा परिश्रम करने के बाद भी वो फसल उठा पाएगा या नहीं, ये उसका प्रारब्ध है, ये प्रभु की इच्छा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु की इच्छा होगी तो फसल होगी, तो होनी होगी तो होगी, हम क्यों प्रयास करें? नहीं, जीवन को सरल बनाने का केवल तरीका बता रहा। अगर रुचिकर लगे तो स्वीकार कीजिएगा। तपस्विनी ने कहा, मैं अब प्रभु के पास जा रही हूं, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको वैदेही का दस की शुद्ध मिलेगी। आंख खोल करके जब आप देखेंगे तो आप इस गुफा के बाहर समुद्र के किनारे पर पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर के सारे बानर भालुओं ने, सारे बानर सेना ने अपने नेत्रों को बंद किया है, और उसी समय वो तपस्विनी स्त्री ने अपनी योग शक्ति से उस गुफा से निकल करके प्रभु श्री राम के पास पहुंची है। उसको हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन इधर बानर भालुओं ने जब नेत्रों को खोला, नयन मूंदे पुनि देखहि वीरा, तो ठाड़े सकल कहां पर? सिंधु के तीरा। न जाने कहां घूम रहे थे, न जाने कहां थे दंडकारण्य में। और बंधुओं, जैसे ही नेत्रों को खोला, सारे के सारे वीर सामने लहराता हुआ समुद्र। ये योग का प्रभाव है, ये योग शक्ति का प्रभाव है, ये हमारे यहाँ की तपश्चर्या का प्रभाव है। एक व्यक्ति को नहीं, सारी की सारी बानर सेना को उस तपस्विनी ने अपनी तपस्या की शक्ति से समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। और वो तपस्विनी सो पुनि गई जहाँ रघुनाथ जाए कमल पद नाय से माथा। प्रभु के पास पहुंची है वो तपस्विनी, प्रभु से प्रेमा भक्ति का वरदान लिया है, पराभक्ति का वरदान लिया। बदरी बन कहाँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, और धरि राम चरण जुगा, जे बंदत अज ईस। बद्रिकाश्रम में गई है वो तपस्विनी, देवी स्वरूपा हो गई। और बंधु इधर आगे राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। यहाँ विचार ही कपि मन माही, भीति अवधि काज कछु नाही, सब मिल कहि परस पर बाता, बिनु सुधि गए करब का भ्राता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सारे बानर भालू पहुंचे हैं समुद्र के किनारे। सबने मंत्रणा की, बीती अवधि, महाराज सुग्रीव में कितना समय दिया था? 1 महीने का।
और अवधि बीतने के बाद अगर कोई आएगा तो वो सुग्रीव के हाथों मारा जाएगा। ऐसा सुग्रीव ने वानर भालुओं को संदेश दिया है। और 1 महीना पूरा हो गया। सारे वानर भालू विचार करते हैं, पूरी अवधि बीत गई, काम अभी कुछ भी हुआ नहीं। मिलकर के विचार करने लगे, बिना भगवती जानकी का पता लगाए हुए हम लोग लौट करके भी क्या करेंगे। चाहे 1 महीना लगे, चाहे 6 महीने लगे, लौट करके जाएंगे तो वहां महाराज सुग्रीव के हाथों मारे जाएंगे। इससे अच्छा है कि इस अभियान को जारी रखा जाए। कह अंगद लोचन भरी बारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी। इहान सुधि सीता के पाई, उहाँ गए मारही कबीराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। युवराज अंगद ने कहा, युवराज का मतलब राजा, उपराजा, राजा के अनुपस्थिति में राजा ही है। अंगद ने कहा, आंखों में आंसू आ गए अंगद को। कहने लगे, अंगद हमारी तो दोनों प्रकार से मृत्यु निश्चित है। यहां भगवती जानकी के कोई सुध नहीं मिली, कोई खबर नहीं मिली, और अगर यहां से लौट करके भी जाएंगे तो महाराज सुग्रीव के हाथों हमारा वध होगा। और बंधुओं, यहां पर मन की एक टीस अंगद ने कही है। ऐसा लगता है जैसे अंगद सुग्रीव के स्वभाव से परिचित है। अंगद ने कहा, सुनो वानर भालुओं, वानर वीरों, मुझको युवराज बनाने में महाराज सुग्रीव का कोई योगदान नहीं है। पिता बधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुण्य पुण्य अंगद कह सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बंधु, जीवन में कुछ निराशा के क्षण ऐसे भी आते हैं, जीवन में कुछ अवसाद के क्षण ऐसे भी आते हैं। जैसे इन वानर वीरों के समक्ष आया है यह अवसर। अंगद डिप्रेस हो गई। अंगद ने कहा, मेरे चाचा सुग्रीव तो मुझको मेरे पिता के वध के पश्चात ही मेरा वध कर देते। इसमें चाचा जी का कोई योगदान नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। राखा राम, प्रभु श्री राम ने मेरी रक्षा की। सारे के सारे वानर वीर मिलकर के एकत्रित होकर के अंगद बचन सुनत कपि वीरा,
और बोल न सके नयन बहनीरा। डिप्रेशन का सिम्टम है, लक्षण है। अंगद की बात सुनकर के सारे बानर भालू शांत होकर के बैठ गए। कोई कुछ बोलता नहीं है, डिप्रेस है, पूरी तरह से निराश है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। जंगल में फंसे हैं, समुद्र के किनारे हैं, और इस समुद्र को पार करना भी, यहां तक तो जंगलों में घूमते हुए आ गए, लेकिन अब ये समुद्र तो डेड लाइन है, एंड ऑफ लैंड, पृथ्वी का अंत। अब इसके आगे कहां ढूंढने के लिए जाएंगे। एक प्रस्ताव पारित किया है सारे वानरों ने। हम सीता के सुधि लीने बिना नहीं जई हैं युवराज प्रवीणा। हे युवराज, आप चिंता मत करो, चाहे हमको कितनी ही प्रतीक्षा करनी पड़े, बिना मां सीता की सुध लिए हुए, खबर लिए हुए हम यहां से लौट करके नहीं आए। फिर करें क्या, ढूंढें कहां। अब आगे रास्ता भी नहीं है, आगे समुद्र है, एंड ऑफ लैंड, पृथ्वी समाप्त हो गई। सभी ने कहा अब आगे कोई रास्ता ही नहीं है, तो समुद्र के किनारे बैठ करके अनशन करते हैं। अपने प्राणों को यहीं छोड़ देंगे, लेकिन लौट करके नहीं जाएंगे। अस कहिलावण सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ साई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सारे वानर वीरों ने जो भी जमीन पर घास थी, कुछ था, उसको बिछाया, और पूरी की पूरी सेना बैठे कपि सब बैठ के अनशन पर बैठ गए। इन बैठने वालों में हनुमान जी भी हैं, याद रखो। अंगद हैं, जामवंत हैं, नल नील आदि सुवट हैं, बड़े बड़े प्रमुख योद्धा हैं, वानर सेना है, और इनमें हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी का कोई रेस्पॉन्स नहीं। जामवंत ने देखा, और वो इसीलिए कहते हैं, मुझे तो जब भी कोई कहता है ना, राजनीति में भी जब कहते हैं तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी कहते हैं कि राजनीति में वयोवृद्धों को रहना चाहिए, कभी कभी कहते हैं नहीं, राजनीति में तो युवा वर्ग को आना चाहिए। मंगू राम कथा से ये एक शिक्षा मिलती है कि न केवल बुजुर्गों से काम चलने वाला है, और न केवल युवा वर्ग से काम चलने वाला है। बुजुर्गों का अनुभव और युवा वर्ग की ऊर्जा जब दोनों मिलेंगी, तभी इस देश का कल्याण होगा, तभी खोई हुई सीता का पता लगेगा। केवल युवा वर्ग अगर आगे बढ़ जाएगा, कोई अनुभव नहीं है, अनुभवहीनता है, बंधु कभी भी केवल एनर्जी काम नहीं कर सकती। और केवल अनुभव है, उसके साथ एनर्जी नहीं है, तो वो अनुभव बैठा बैठा क्या करेगा। मैं इस प्रसंग के माध्यम से, और ये जो कल तक जो प्रसंग चलेगा बंधुओं, मैं एक संदेश जितने भी लोग कथा सुन रहे हैं ये देना चाहता हूं। इस संदेश को आगे भी बढ़ाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे यहाँ पहली परंपरा थी ना, क्या विवाह में
युवा वर्ग जाता था काय के लिए? मौज मस्ती करने के लिए, ऐश करने के लिए। विवाह में बड़ी बूढ़ों का क्या काम? विवाह में तो युवा वर्ग को जाना चाहिए, वहां डिस्को होगा, डांस होगा, रंगत होगी, वहां पर बड़े बूढ़े क्या करेंगे? लेकिन बंधुओं, ऐसे मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे कि जो विवाह, जो बारात बिना बुजुर्ग के गई, कई बार उस बारात में इतना व्यवधान हुआ कि उसको लौट के भी आना पड़ा, या तो कोई ना कोई अवरोध हुआ। मनोरंजन के लिए युवा वर्ग भी चले और शादी को निर्विघ्न पूरा करने के लिए बुजुर्ग भी साथ में जाए। ये हमारे यहाँ की परंपरा, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कोऑर्डिनेशन। जामवंत तो ये अत्यंत बुजुर्ग है, और कितने बुजुर्ग हैं ये कल की कथा में मालूम पड़ेगा। और केवल अभी नहीं, अभी तो ये त्रेता युग चल रहा है, द्वापर युग तक ये जामवंत चलेंगे। भगवान कृष्ण से भी युद्ध होगा इनका। इतना अनुभव है जामवंत के पास, ये सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। एक सूत्र याद रखिएगा, बुजुर्गों का होश और जवानी का जोश, ये दोनों जब मिलेंगे कोई भी संसार की मुश्किल आड़े नहीं आ सकती। लेकिन बुजुर्गों का होश और जवानी का जोश, वानर भालुओं का जोश है, अंगद का जोश है, हनुमान जी का जोश है, लेकिन इन सब के साथ जामवंत का होश है। जामवंत ने देखा सारी की सारी सेना डिप्रेस हो गई, अवसाद में आ गई। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी। हनुमान जी शांत बैठे हैं, सारे वानर भालू शांत बैठे हैं। अंत में जामवंत ने कहा, सुनो युवराज अंगद, निराश होने की बात नहीं है, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। तात राम कह नर जनि मानहु, राम को केवल मनुष्य मत समझो। ये निराशा आई क्यों है? क्योंकि सारे वानर भालुओं को लगता है कि ये काम अब तो केवल हमारी ही जिम्मेदारी पर है, इस काम को अब तो केवल हम करेंगे। और बंधुओं, जहां जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, जीवन में निराशा आना स्वाभाविक है। जब सफलता मिलेगी प्रसन्नता होगी, लेकिन सफलता हमेशा मिले ये आवश्यक नहीं। जहां असफलता मिलेगी निराशा आएगी। जामवंत ने कहा, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। बंधु, जब भी जीवन में निराशा आए ना, अपने मन को आध्यात्मिकता से जोड़ दो। आए हैं सीता का पता लगाने के लिए। जामवंत उपदेश करने लगे, सुनो, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरहि, सुर मही गो द्विज लागी, सगुन उपासक संगत रहहि, मोक्ष सब त्याग सियावर रामचंद्र पद। जय शंकर हरि, जय जय सिया, जय जय हनुमान। बंधुओं, आगे क्या होता है जामवंत ने समझाया है, और आगे की जो लीला है सबने सुनी हुई है, लेकिन हम उसको प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु की कृपा से, जैसे प्रभु चाहते हैं वैसा आनंद लेते हुए, वैसे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। कल देखते हैं
कथा कहाँ तक पहुंचती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय।